आज जो है लगता है नेटवर्क काफ़ी कमज़ोर है। हालांकि हर दिन ही नेटवर्क कमज़ोर होता है और बीजेपी जो है डिजिटली चुनाव की बात करती है। अब पता नहीं, उनको पता होना चाहिए कि नेटवर्क जो है थोड़ी सी बारिश में, आंधी तूफान में पूरे टावर गिर जाते हैं, नेटवर्क कट रहा है। तो इसलिए बार बार जो है लाइव जो है वो कट जा रहा है, लेकिन हम अपनी बात को पूरी करेंगे। आप देखिएगा, सरकार से हम मांग करते हैं कि इन सभी श्रमिकों को 10,000 रुपये एक मुश्त मदद की राशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराए, क्योंकि सरकार प्रदत्त लंबी बेरोजगारी और उत्पीड़न झेल रहे सभी श्रमिकों पर कई लोग आश्रित हैं। और हम लोगों की जब सरकार थी, महागठबंधन की सरकार थी जिसमें मैं डिप्टी सीएम था, उस वक़्त भी आपने देखा होगा कि बिहार विकास मिशन के तहत जो है हम लोगों ने लगभग 65 लाख बेरोज़गारों को बेरोज़गार भत्ता दिया था। हालांकि डबल इंजन सरकार आने के बाद जो है उनको भत्ता जो है बंद हो गया है, और हम चाहेंगे कि सरकार जो बेरोज़गार उनको भी भत्ता दे। बहुत सारे मामले हैं जो हम आप लोगों के साथ जो है साझा करना चाहते हैं और मांगे भी हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाए, विशेष सत्र बुला कर कोरोना संकट के उपरांत उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए फिजिकल एक्सपेंडिचर जो है में संशोधन करे, गैर ज़रूरी योजनाओं के फंड्स को रोजगार सृजन, स्वास्थ्य व्यवस्था में खर्च करने हेतु निर्धारित करें। यानी जो विशेष सत्र इसलिए बुलाना चाहिए कि जो देश की बिहार की खास तौर पे जो इकॉनमी है या आर्थिक स्थिति जो उत्पन्न हुई है, हम लोगों के सामने जो चैलेंजेस जो सामने आए हैं, इसको कैसे सुधारा जाए। तो कई ऐसी योजनाएं सरकार की चल रही है जो अभी ज़रूरी नहीं है, तो उस योजना में जो राशि जो लगी है उसमें ना लग करके ये खास तौर पे इस्तेमाल हो रोज़गार दिलाने में और स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर बनाने में, ताकि लोगों का इलाज अच्छा हो और अच्छी व्यवस्था मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले हेल्थ से। इसके लिए जो है हम लोग विशेष सत्र बुलाते हैं, ताकि जो राशि जो अलग अलग योजनाओं में चल रही है, जो आपका फिजिकल एक्सपेंडिचर जो है, उसको देखते हुए हम लोगों को ख़ास तौर पे ऐसी योजनाओं को अभी तात्कालीन स्थगित करके ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए जिससे लोगों को रोज़गार मिले। पैसा वहाँ लगाना चाहिए जिससे लोगों को जो अस्पताल की हालत जो जर्जर है, और जो कोविड-19 से चाहे टेस्टिंग किट की बात हो, टेस्ट संख्या को बढ़ाने की बात हो, दवा की बात हो, ताकि लोग स्वस्थ रहें और लोग जो हैं लोगों को रोज़गार मिले। इसके लिए जो है हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं स्पेशल सत्र बुलाएं विधानसभा की, जिसमें हम इन सारे बिंदुओं की चर्चा कर पाएँ और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है राहत पहुँचे। और अभी नीतीश कुमार जी कहते हैं, बार बार हम लोग भी सुनते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं। नीतीश कुमार जी चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं। हालांकि वो चिट्ठी देख करके तो ये नज़र आ रहा है कि चुनौतियों को देख करके भाग चलते हैं नीतीश कुमार जी। चुनौतियों को अवसर में भी नहीं बदलते हैं, बल्कि चुनौतियों को देखते हुए वो छुप जाते हैं नीतीश कुमार जी, अदृश्य हो जाते हैं नीतीश कुमार जी। उन कभी भी आप देख लें, अभी हम तो कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, हालत देखिए, हम निकल रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जानकारी हो रही है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है। और नीतीश कुमार जी कहते हैं सब कुछ ठीक है। एक तरफ आप लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, कहते हैं कि हम बिहार में इंडस्ट्री लाएंगे, रोज़गार पैदा करेंगे, बंद चीनी मिल को खुलवाएंगे। हालांकि उन्हीं के राज्य में ये सारी चीज़ें बंद हुई। लेकिन आप एक बात समझिए कि ये चिट्ठी क्या कह रही है। फिर इस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा गया है, अगर आप ध्यान दें, फिर से मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि कोशिश तो राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसमें लिखा है कि
सरकार की अथक कोशिशों के बावजूद राज्य सरकार के अंदर सभी को वांछित रोजगार मिलने की संभावनाएं कम हैं। तो आप समझ सकते हैं रोजगार मिलने की संभावनाएं कम हैं। हमको तो लगता है कि किसी को ये सरकार रोजगार ही नहीं देना चाहती है, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं स्पेशल सेशन बुलाई जाए। और जहाँ तक में बदलने की बात है, तो हाँ, हम ज़रूर चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी और उनकी बीजेपी की सरकार, जेडीयू की सरकार इसको अवसर में नहीं बदल रही, बल्कि भाग चली है, अदृश्य हो चुकी है। सबसे बेहद ज़रूरी है कि इतने सारे जगह जगह से श्रमिक भाई यानी स्किल्ड लेबर्स जो हैं बिहार में पहली बार आ रहे हैं वापस एक साथ अलग अलग स्किल्ड में। हम लोग मांग करते हैं कि उनके लिए विशेष रोजगार जिलावार रोजगार के लिए कैंप खोला जाए, और जो जिसमें स्किल्ड है लेबर, जो हमारे भाई जिसमें अच्छे हैं, उसको उसी हिसाब का रोजगार दिया जाए। हम चाहेंगे कि अच्छा होगा रोजगार कैंप लगाया जाए जिलावार, जहां सभी जिनका काम छूटा है, जिन मजदूर भाइयों का, वो वहां जाएं, रजिस्टर करें, अपनी गुण को बताएं, और उस हिसाब से सरकार जो है उनको जो है मौका दे। लेकिन ये सरकार तो लगता ही नहीं है कि ये कुछ करना चाहती है। हालांकि जिस प्रकार से मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग गरीबों का, जनता माफ इनको करने वाली नहीं है। और जो हमने जो पहले आपको बताया कि 200 दिन का अगर हम लोग जो है एक मुश्त राशि 10,000 का अगर हम लोग 40 लाख लोग हैं उनको दें, 40 लाख परिवार को, तो उसका टोटल जो बजट आता है वो 4,000 करोड़ का आता है। 4,000 करोड़ का आता है। तो सरकार के पास पैसा है, और सरकार जो है देना नहीं चाहती है लोगों को। नीतीश जी हमेशा कहते हैं कि आपदा के घड़ी सरकारी खजाने में पहला अगर अधिकार है तो वो पीड़ितों का है। तो नीतीश कुमार जी, इतनी बड़ा महामारी आई है, आपदा आई है बिहार में, तो पहला अधिकार तो पीड़ितों का बनता है। तो आपने क्या किया? आप तो गाली दे रहे हो, आप तो कह रहे हो अपने पुलिस डिपार्टमेंट को कि आएंगे तो उन पर नजर रखो, डंडा चलाना। वो लोग पागल हैं, वो लोग चोर हैं, वो लोग क्रिमिनल हैं, ये नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। अब आप देखिए, नीतीश कुमार जी कहते कि 2 लाख करोड़ का बजट हो गया, 3 लाख करोड़ का बजट हो गया, तो मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही उन 40 लाख परिवारों को मिलेगा, यानी 2 करोड़ लोगों का पेट भरने की व्यवस्था हो जाएगी। और जो आर्थिक समस्याओं में, जैसा कि आपकी चिट्ठी बता रही है, ये चिट्ठी जो बता रही है कि गंभीर आर्थिक चुनौतियों के कारण वो परेशान हैं एवं तनावग्रस्त हैं, तो ये अगर मदद अगर 10,000 रुपये अगर दे दिया जाए, यानी 4,000 करोड़ का पैकेज दे दिया जाए, तो वो तनावग्रस्त नहीं होंगे। उनकी समस्याएं जो हैं कुछ दिनों के लिए दूर हो सकती हैं। आपकी जो योजना है जल जीवन हरियाली, 24,000 करोड़ का है, 24,000 करोड़ का, लेकिन गरीब को देने के लिए नीतीश कुमार जी, जो लोग भूखे मर रहे हैं, और जैसा आपकी चिट्ठी मजाक उड़ा रही है उनका, आप उनको 4,000 करोड़ का पैकेज दीजिए। 2 करोड़ लोग जो है अगले 3 महीने के लिए वो सुरक्षित रहेंगे आर्थिक रूप से, और 3 महीना तो पहले ही बिना काम के रहे हैं, यानी 6 महीने का जो उनको नुकसान हो रहा है वो जो है लोग फायदे में रहेंगे। ये हम लोगों की मांग है। हालांकि सरकार जो है इस कोरोना संकट में, आप ही लोग बताएं कि कितने टेस्टिंग के बिहार सबसे फिसड्डी राज्य रहा, और ये देख करके सरकार का रवैया देखते हुए हमें बड़ी पीड़ा हुई है।
और एक इंसान होने के नाते भी जिस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है लोगों के जीवन के साथ, इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो चिट्ठी फाड़ी, क्योंकि ये चिट्ठी जो है, जिसने भी ये नीतीश कुमार जी ने जो डिक्टेट कराया है बिहार पुलिस को, ये साफ दर्शाता है कि ये नीतीश कुमार जी के दिल में क्या है हमारे गरीब मजदूर श्रमिक भाइयों के प्रति। ये चिट्ठी उसका गवाह है। हम लोगों का मान है, सर झुक गया है। आज काफ़ी गुस्सा आया था जब पता चला जो है चिट्ठी को वापस ले लिया गया है। लेकिन आप सोचिए, 5 दिन हो गए, लगभग 1 हफ्ते हो गए चिट्ठी को। आज भूल नज़र आ रही थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो आज उनको भूल नज़र आ रही थी। यानी ये आदेश 1 हफ्ते तक जो आदेश में, यानी जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, जिन लोगों को पीटा गया है, जिन लोगों को गालियां दी गई हैं, जो लोग अब तक आए हैं, आने में मौतें हो गई हैं, बस आके कह दोगे कि सॉरी और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसमें नीतीश कुमार जी सुशील मोदी जी को आगे आकर के बिहार की जनता से, गरीबों से, मजदूरों से, बेरोजगारों से, किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुंचाइए और ऐसी निकम्मी सरकार को सबक सिखाने की ज़रूरत है। अगर आज हम लोग सवाल नहीं पूछेंगे, जन अधिकार, जन समस्या, जन सुरक्षा के लिए नहीं लड़ेंगे, तो ये सरकार हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती रहेगी, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी। और हम चाहेंगे सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, जिन लोगों के अंदर इंसानियत है वो सब लोग प्रतिकार करें। आने वाले 7 तारीख को सुबह 11 बजे अपने अपने घर के बाहर थाली पीटें, बताएं कि गरीब जो है भूखा है, उनको खाना चाहिए। और बीजेपी के लोग रैली कर रहे हैं, चुनाव की चिंता है, लोग बेरोजगार मर रहे हैं और बीजेपी जो है रैली कर रही है और नीतीश कुमार जी अदृश्य होकर के मजा ले रहे हैं। गरीब के तकलीफ को दूर करना चाहिए, लेकिन ये लोग डबल इंजन की सरकार, इतना पैसा कहते हैं कि हमने खर्च किया, तो पैसा कहां गया भैया? नजर तो कहीं नहीं आता जमीनी स्तर पर। गरीब अभी भी भूखा हुआ आप मान रहे हो, गरीब अभी भी उनको रोजगार नहीं मिल पा वो आप मान रहे हो। अस्पताल में एनएमसीएच जो है डेडिकेटेड अस्पताल जो है, वहां पानी घुस जा रहा है। अपनी इस कोविड-19 कोरोना महामारी में भी घोटाला कर दिया इन लोगों ने, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई, इसमें भी इनको घोटाला सूझ रहा है। इसलिए हम लोग गरीब के साथ खड़े, श्रमिकों के साथ खड़े, मजदूरों के साथ खड़े, बेरोजगारों के साथ खड़े, किसानों के साथ खड़े कि हम लोग प्रतिकार करेंगे। और इस चीज को लेकर के आप लोग से भी हम अपील करेंगे कि आप लोग भी 7 तारीख को सुबह 11 बजे अपने अपने घर के बाहर थाली बजाएं या जो साधन हो वो बजाएं और प्रतिकार करें। और मुझे उम्मीद है कि इसमें सभी लोगों का समर्थन मिलेगा। जात पात से उठ करके हम नौजवान हैं, युवा हैं। ये बार बार नेटवर्क की इशू है, तो हमको लगता है कि हमको अभी समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा था कि जात पात से ऊपर उठ करके, क्योंकि हम नौजवान हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जो है हमारा हाथ मजबूत करें और सरकार के खिलाफ़ जो है प्रतिकार करें। और आने वाले 7 तारीख को सुबह 11 बजे जो है आप लोग अपने अपने घरों के बाहर रह करके सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक लाइव कर करके प्रतिकार करें।
यही चीज़ें हमको कहनी है। फिर आप लोगों से फिर हम लाइव जुड़ेंगे। बार बार जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो इसलिए बीच बीच में जो है लाइन कट जा रहा है। जो प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब है, बार बार जो है बिजली भी जो है वो कट जा रही है, तो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं यहाँ भी। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सब लोग, चाहे कोई जात के हों, कोई धर्म के हों, इंसानियत के लिए, गरीबों को उसको अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि हम सब लोग नौजवान हैं, युवा सोच के हैं, बिहार को आगे बढ़ाने में, बिहार को आगे ले जाने में आप सब लोग जो हैं गरीब को उसका अधिकार दिलाने में सहयोग करें। और आने वाले जो बीजेपी जो डिजिटल रैली कर रही है और जो वर्चुअल रैली जो कर रही है, वो मौत का जश्न मना रही है लोगों का, जो लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार जी अदृश्य हो गए हैं, जब चुनौतियां सामने आई हैं तो वो गायब हो गए हैं, विफल रहे हैं। सुशील मोदी जी गायब हो चुके हैं, नज़र नहीं आ रहे। इसलिए आप सब लोगों से अपील करते हैं कि इस सरकार को जो है, हम लोगों को, निकम्मी सरकार को सबक सिखाने का काम करना है। और आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग फेसबुक लाइव में आप लोग जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को जो गरीब अधिकार दिवस, राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं बल्कि गरीब, बिहार का गरीब हर नौजवान, बेरोज़गार, हर किसान, मज़दूर, सब लोग जो है सरकार के खिलाफ़ प्रतिकार करेगा, बीजेपी के खिलाफ़, जेडीयू के खिलाफ़, एलजेपी के खिलाफ़। और आप लोग जो हैं गरीब के अधिकार को दिलाने के लिए जो लड़ रहे हैं, इसके लिए हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो 7 तारीख का जो कार्यक्रम होगा गरीब अधिकार दिवस, उसको आप लोग सफल बनाएंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।